हेलो एवरीवन। बिहार सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ में हम लोग सेट 4 और इससे आगे कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से हुए हैं? दक्षिणी भाग से हुए हैं। फिर बिहार को जाने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत अथर्ववेद। नेक्स्ट, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? तो इन्होंने बनाया था गृहब्रज। फिर मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग था? तो इसमें जो है कि कितने समिति थे टोटल? समिति इसमें टोटल थे 6 और एक समिति में 5 मेंबर था, तो 6 गुना 5 30 मेंबर। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन किया गया था वो किया गया था पाटलिपुत्रा में। कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्रा में। प्रसिद्ध सूफी संत मकदुम शरफुद्दीन याहिया मनेरी का दरगाह कहाँ स्थित है? तो उनका जो दरगाह है वो है बिहार शरीफ में। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर, तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो तुगलक काल के समय जो बिहार की राजधानी थी वो थी बिहार शरीफ। फिर मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? मिथिला के कर्नाट वंशों के शासकों की जो राजधानी थी वो थी सिमरावगढ़। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया, किसने विद्रोह किया? दरिया खान नुहानी ने। खिलजी वंश के समय में कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? भोजपुर से क्षेत्र से। नेक्स्ट है, वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ है, तो वो कौन है? फर्रुख सियद है। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो वो था जो है कि इल्तुतमिश। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया? तो मुंगेर को राजधानी किसने बनाया? मीर कासिम ने। बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा? तो उनका सक्रिय योगदान रहा सच्चिदानंद सिन्हा का। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रह कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। नेक्स्ट देखते हैं, पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? ये हुआ था 11 अगस्त 1942 को। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? कुंवर सिंह। बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो नोनिया विद्रोह से प्रभावित जिला कौन सा था? सारण था, वैशाली था, पूर्णिया था, चंपारण नहीं था। फिर असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? लगभग शाहाबाद, गया और पटना, ये सब क्षेत्र प्रभावित हुए थे नशाबंदी आंदोलन में। बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान किन्होंने दिया था? तो ये जो महत्वपूर्ण योगदान दिया था उसमें स्वामी सहजानंद, राहुल सांकृत्यान और कार्यानंदन शर्मा तथा यदुनंदन शर्मा, इन सब का जो है कि योगदान था। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 27 नवंबर 1921 को। बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना। फिर मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो मध्यकालीन में जो है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र पटना, भागलपुर था। बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? पुर्तगीज बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी थे। बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष थे मजरूल हक। देशेर कथा के लेखक कौन है? तो देशेर कथा के जो लेखक हैं वो हैं सखाराम गणेश दौस्कर। बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? 22 मार्च 1912 को बिहार प्रांत का जो है कि गठन किया गया था। नेक्स्ट है 27 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो इस आर्टिकल के तहत आर्टिकल 164 के तहत। राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है? राज्य का जो वास्तविक प्रधान होता है वो होता है मुख्यमंत्री। पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य जो है कि कौन सा है? तो ये है बिहार। बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो ये सीटों की संख्या अनारक्षित 203। स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? ये जो चुनाव करवाया गया था वो करवाया गया था 1952 में। नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? ये है पश्चिमी चंपारण में। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये होता है 6 वर्ष का। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार में कितने समय के लिए बढ़ाई जा सकती है? तो 1 वर्ष के लिए। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? 1968-69 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः क्या है? तो ये है 88.7% यानी 11.3%।
शहरी ग्रामीण 88.7, शहरी 11.3। नेक्स्ट देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है। पहले तथा दूसरे स्थान पर कौन से राज्य हैं? पहले तथा तीसरे जो है वो है उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र। बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? कहाँ किया गया? मुजफ्फरपुर में। बिहार की प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये जो स्थापना की गई वो की गई 1904 में। बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? इसमें से जो है कि पूर्णिया नहीं करता है और शिवहर नहीं करता है। बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान जो है कि पाए जाते हैं? कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? दक्षिण पूर्व में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं। नेक्स्ट है गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछाड़ी मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? तो इन्हें जानी जाती है बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी कछाड़ी मिट्टी को बांगर नाम से जानी जाती है। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई 53 मीटर। बिहार राज्य की भू आकृति निम्नलिखित में से सामान्यतः किस प्रकार की है? तो किस प्रकार की है? आयताकार है। कोपेन के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किस प्रकार के अंतर्गत आती है? तो ये आती है CWG। बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? यह है कछाड़ी मिट्टी से। फिर बिहार के कितने प्रमंडल से होकर गंगा नदी प्रभावित होती है? तो कितने प्रमंडल से होकर प्रभावित होती है? 7। नेक्स्ट देखते हैं ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये ककोलत जलप्रपात है नवादा में। कहाँ है? नवादा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड राजगीर में स्थित नहीं है? कौन सा नहीं है? लक्ष्मण कुंड नहीं है। बिहार के किस जिले को मक्का का घर कहा जाता है? तो मक्का का घर किसे कहा जाता है? बेगूसराय को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सेट 5 है जो है कि बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? शाह आलम द्वितीय ने दिया था। दानापुर छावनी में भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया? तो दानापुर में भारतीय सैनिकों ने 25 जुलाई 1857 को किया था। कब किया था? 25 जुलाई 1857 को। बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्र के बहिष्कार की नंगी हड़ताल की थी? तो किन्होंने किया था? सारण जेल। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री प्रांतीय सरकार का प्रधान कौन थे? तो ये थे जो है कि मोहम्मद यूनिस। 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो इनके जो अध्यक्ष थे वो थे आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट है बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 में पटना में प्रकाशित हुआ था कौन था? तो वो था बिहार बंधु। 1857 की क्रांति के समय पटना के कमिश्नर कौन थे? तो विलियम टेलर थे पटना का कमिश्नर। बिहार के किस स्थान से गांधी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया? तो कहाँ से शुरू किए थे? चंपारण से। 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? किन्होंने अध्यक्षता की थी? RN मधुरकर ने की थी। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? ये हुआ था पटना में। बख्तियार खिलजी के आक्रमण किस सेन वंशीय शासक के शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था लक्ष्मण सेन के समय। इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो इल्तुतमिश ने जो है कि हिसामुद्दीन एवाज को पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? दाऊद खान बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान था। आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबों या सरकार में विभक्त था? तो ये था 7। आईने अकबरी के अनुसार बिहार 7 सरकार में विभक्त था। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? तो इनका जो उद्घाटन हुआ था 6 फरवरी 1921 को हुआ था। बिहार के विदेह राज में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ से जो है कि मिलता है? तो किससे मिलता है? शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। भारत में 16 महाजनपद में से कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित हैं? तो कितने वर्तमान में बिहार में स्थित हैं? 3। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय शुरू हुआ था? बिंबिसार के समय जो है कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो मौर्य काल में मुद्रा को पन्न नाम से जाना जाता है। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यावनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह आक्रमण जो है कि पुष्यमित्र शुंग के समय हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पालवंशीय राजा ने करवाई थी? तो ये करवाए थे कौन? जो है कि धर्मपाल ने। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। तबकात के नासिरी के अनुसार बख्तियार खिलजी ने बिहार पर कब आक्रमण किया था? तो उन्होंने आक्रमण किया था 1197 में। किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित
किया था? तो किसने किया था? शेरशाह ने बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था। बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इनका गठन जो है कि राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल है? तो बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल चावल, गेहूं, मक्का है। घोघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये है कटिहार में। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुद्ध नदी माना जाता है? किसे माना जाता है? कर्मनाशा को। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार के किस क्षेत्र में विंध्यन चट्टानें पाई जाती है? तो दक्षिण पश्चिम में जो है कि विंध्यन चट्टानें पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में कांप की बहुलता पाई जाती है? तो किसमें पाई जाती है? कछारी मिट्टी में कांप की बहुलता पाई जाती है। नेक्स्ट है, बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है अक्टूबर के मध्य में जो है कि लौटता मानसून प्रारंभ होता है। निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी तथा सदानीरा के नाम से जाना जाता है? किन्हें जाना जाता है? गंडक नदी को। निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? चावल। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है? उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था? कब शामिल किया गया था? 1991 को वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। आर्टिकल 37 दलदलिया मिट्टी की बहुलता बिहार के किन क्षेत्रों में जो है कि पाई जाती है? ये दलदलिया मिट्टी जो है कि ये किशनगंज, सुपौल, अररिया में पाया जाता है। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो त्रिवेणी नहर का निर्माण 1909 में किया गया। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? तो सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है रोहतास में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात 935 है। ये बिहार का है, याद रखिएगा। बिहार की औसत वर्षा कितनी होती है? तो बिहार की औसत वर्षा जो होती है वो 112 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, वर्तमान में बिहार में अनुमंडल की कुल संख्या कितनी है? तो ये है 101। राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक शक्ति किसमें निहित होता है? तो ये जो होता है मुख्यमंत्री में होता है। जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया था? तो इनको किया गया था 2001 में। नेक्स्ट है 45 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? तो ये किस में है? ये 243 आई में है। किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इनकी जो नियुक्ति की जाती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था तो उसमें बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो नित्यानंद कानूनगो थे। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? बिहार का राजकीय पक्षी जो है कि वो है गोरैया। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया। नेक्स्ट है, किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करने का अधिकार किसे होता है? तो राज्यपाल को नियुक्ति करने का अधिकार महाधिवक्ता को, मुख्यमंत्री को, राज्य लोक सेवा प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करने का अधिकार है, मतलब राज्यपाल किससे नियुक्ति कर सकता है? तो महाधिवक्ता को भी राज्यपाल नियुक्ति कर सकता है, मुख्यमंत्री को भी, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को भी नियुक्ति कर सकता है राज्यपाल। नेक्स्ट देखते हैं सेट 6, झारखंड राज्य के विभाजन से पूर्व कौन से राज्य? झारखंड राज्य के विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी? तो पूर्व पूछ रहा है, तो ये 54 तथा 22। झारखंड राज्य के विभाजन से पूर्व बिहार में 54 लोकसभा का सीट और राज्यसभा का 22 सीट था। बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किए जा चुके हैं? तो 8 बार। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? तो कौन बर्खास्त कर सकता है? राष्ट्रपति। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इनकी बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं। भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है? तो आर्टिकल 165 में किया गया है। नेक्स्ट है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे हैं? तो कौन रहे हैं? सतीश प्रसाद सिंह। फिर दिए गए विकल्प में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? तो भागलपुर सबसे कम जिला वाला प्रमंडल। किसी राज्य का वैधानिक प्रधान, जो इसमें भागलपुर में 2 ही हैं, भागलपुर और बांका, देख लीजिएगा, शायद बांका ही है, 2 ही है। लेकिन किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है? तो किसी राज्य का जो वैधानिक प्रधान होता है वो होता है राज्यपाल। बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो लोकसभा के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें जो है कि अनुसूचित जाति के लिए उत्तरदायी है?
आप लोग कमेंट करके बताइए कितनी सीटें जो है कि अनुसूचित जाति के लिए उत्तरदायी है। फिर उर्दू भाषा को दूसरा राज्य भाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है बिहार। फिर जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो जिला परिषद अध्यक्ष जो है कि अपना त्याग पत्र जिला दंडाधिकारी को देता है। बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? तो ये किशनगंज है। किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो किसके साथ करता है? नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है किस भारतीय राज्य के साथ? तो किसके साथ करता है? बिहार या उत्तर प्रदेश? आप लोग कमेंट करके बताइए जो एक नेपाल सबसे लंबी सीमा किसके साथ साझा करता है? बिहार या फिर उत्तर प्रदेश? किस भारतीय नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन बिहार की सर्वोच्च पर्वत चोटी है? बिहार की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? सोमेश्वर श्रेणी है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो किशनगंज में होती है। बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेंदेई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया था? तो इसे जो लागू किया गया था 2015 में। बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में जो है कि अग्रणीय है? यह है पूर्णिया। नेक्स्ट देखते हैं गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? कौन सी मिट्टी पाई जाती है दक्षिणी भाग में? कैवाल मिट्टी। कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? कर्मनाशा नदी के बारे में कहा गया है, ये किस स्थान पे जो है कि गंगा नदी से मिलती है। नेक्स्ट है कांवड़ झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कांवड़ झील जो है कि बेगूसराय में है। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित है? मुंगेर में कौन सा है? सीताकुंड, ऋषिकुंड, रामेश्वर कुंड। फिर राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राजपुर नहर परियोजना जो है कि कोसी नदी पर स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जो है कि जिला यह है शेखपुरा। बिहार के किस जिले की महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? तो किनकी सबसे न्यूनतम है? सहरसा। सहरसा की जो है कि सबसे न्यूनतम है। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन थे? ये थे हरि सिंह देव। निम्नलिखित में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर थी? देवपाल की राजधानी मुंगेर थी। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? किससे सहायता प्राप्त की थी? नूहानी शासकों से। नेक्स्ट है चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? ये किया था 26 जून 1539 को। शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था कहाँ था? सासाराम में। नेक्स्ट है 33 नंबर। शेरशाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया था पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया। इसकी चर्चा किस में है? इसकी चर्चा तारीख दाऊदी में है। अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया था? तो किसे बनाया? खान ए आजम को। किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था? किसके समय हुआ? अकबर के समय। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्नलिखित में बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? तो किस कहाँ भ्रमण किया था? मुंगेर, राजगीर, भागलपुर। मुगल शासक फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान की? 1717 में। फिर किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में प्रथम अपनी फैक्ट्री स्थापित की? ये जहांगीर के समय। अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चढ़ना कब बना? तो ये कब बना था? ये बना था 1664 में। नेक्स्ट है बिहार में जो है कि होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 16 दिसंबर 1916 में। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था बांकीपुर पटना में। मुजफ्फरपुर बम कांड में किसे फांसी की सजा सुनाई गई थी? इस खुदीराम बोस को जो है कि फांसी की सजा सुनाई गई थी। नेक्स्ट है चंपारण कृषि की स्थिति की जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो अध्यक्ष थे FV सलाई थे। बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में सबसे पहला यात्री कौन सा था? ये था मेगास्थनीज। 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। अशोक के स्तंभ लेखों में निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में स्थित है? कौन सा स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक यानी तीनों।
कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपना दरबार में आश्रय दिया था? तो कनिष्क ने किसे आश्रय दिया था? अश्व घोष को। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी मोगलीपुत्र तिस ने। हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश स्थापित होता है? शिशुनाग वंश, फिर है नंद वंश, फिर है मूल वंश। तो आज हम लोग सेट 4, 5 और 6 को कवर किए हैं। इससे आगे अगले वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताइए।